हेलो बच्चों, ठीक ठाक, मजे में। आनंद तो उठा ही रहे होंगे। चलिए, आनंद उठाते उठाते हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 पे पहुंच गए। ट्रिगो हमने पढ़ा था। ट्रिगो में हमने पढ़ा कि कैसे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होता है, एंगल और साइड में रिलेशन पढ़ा। आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा। देखिए, सब्सक्रिप्शन तो जरूरी है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नए नए वीडियो तो मिलेगा नहीं, फिर आपकी जो रूटीन है ना उसमें कमी आ जाएगा। चलिए, हम लोग 9th करते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है उसका अप्लाई भी तो चाहिए। कैसे हम अप्लाई करेंगे इसको? कई बुक में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितना भी हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ही होगा, जिसमें हमें हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि कोई सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ए बी आपका पोल है और सी पॉइंट पे ये बंधा हुआ है। अब देखिए, एंगल यहां है, ये एंगल नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं, हमारी आंखें ऊपर हो, गर्दन ऊपर हुआ, ऊपर की चीज को देखना है, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हमें ऊपर खुद हैं और नीचे की चीज को देखना होगा, नीचे में कोई पॉइंट को देखना है, तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया? ऊपर एलिवेशन, नीचे डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये 20 मीटर रोप है और रस्सी हमें ऐसे बंधा हुआ है कि वो एकदम टाइट है और धरती के साथ यानी ग्राउंड के साथ वो एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोल का हाइट क्या है। हमें रोप का डिस्टेंस गिवन है, पोल का हाइट निकालना है। तो देखिए, हेंस let AB is pole, theta is equal to given 30 degree and we need to find AB when AC is equal to 20 meter is given। अब देखिए, आपको याद करना है केबल और केबल, तीन ही जो रिलेशन है साइन कॉस टेन, इन्हीं तीन से हम लोग सारे के सारे सॉल्व करेंगे जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। केवल 3 रेशियो लेना है, साइन कॉस टेन। और इसमें भी जो एंगल होगा ना वो भी 3 ही एंगल होगा, 30, 45, 60। तो आपको केवल इन्हीं तीनों का वैल्यू याद करना है। आइए इसमें हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या हो गया? इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना है ए बी, दैट मीन्स इट इज द परपेंडिकुलर, एंड गिवन है हमें ए सी, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के बीच में जो रिलेशन होता वो हमारा होता है साइन में। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपने टेबल याद किया होगा, आपको टेबल बनाना भी सिखाया था, याद होगा, 1/2 होता है। सो वी शुड राइट हियर 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी के बजाय हम लिखेंगे 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 20 और ए बी इज इक्वल टू 20/2। कटिंग कीजिए, आपका आ गया 10। सो ए बी इज इक्वल टू 10 और हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर इज योर आंसर। देखिए, कई बच्चे आप में से क्या करते हैं, 10 तो फाइंड आउट कर दिया, उसका यूनिट नहीं लिखते हो। आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि भैया ये 10 क्या है, डीओजी साहब हैं या सीएटी मैडम है? तो इसलिए यूनिट आपको लिखना होगा। विदाउट यूनिट योर आंसर इज कंसिडर्ड रॉन्ग एंड इट शुड बी डिडक्टेड बाय हाफ नंबर। आपने पूरा सही किया, यूनिट नहीं लिखा, आपका हाफ नंबर गया।
देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि कोई एक ट्री है, ये यहां से टूट गया और टूट के धरती को टच कर रहा है। Here AB is your tree, D पॉइंट से ये टूटा और ये टूट के धरती को टच कर रहा है C पॉइंट पे, और जहां पर धरती का टॉप के साथ इसका टच हो रहा है वहां पर एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है ये? 30 डिग्री। क्वेश्चन में देखिए, यानी ये एलिवेशन है और आपसे पूछ रहा है कि ट्री कितना बड़ा था। अब ट्री कितना बड़ा था इसको फाइंड आउट करने के लिए एक बार हमें BD निकालना होगा और एक बार CD निकालना होगा, क्योंकि CD और AD हमारा इक्वल है, क्योंकि यही पार्ट टूट के गिरा है, पूरा टूटा नहीं है, वो ट्रायंगल बन गया। आइए देखिए, इन ट्रायंगल BDC थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बेटा जी आपको कुछ भी नहीं मालूम है, ये केवल मालूम है कि BC जो है ना कितने दूरी पे जाके वो टच कर रहा है, तो 8 सेंटीमीटर। केबल कितने डिस्टेंस पे टच किया। अब यहां से इसका रिलेशन, यानी कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आता है 10 में। सो वी यूज 10 30 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन BC। अब बेटा 10 30 डिग्री का वैल्यू आपने याद किया है 1/√3 इज इक्वल टू BD, दैट मीन्स BD, क्योंकि हमें वो गिवन ही नहीं है, अपॉन 8। नाउ इट बिकम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 इंटू BD इज इक्वल टू 8 इंटू 1, दैट मीन्स 8, और BD इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। आपको बताया है कि रूट को हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे तो उसको रेशनलाइज कर देंगे, इट बिकम्स 8√3 अपॉन 3। हमें BD मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है AD, और AD हमारा क्या है? CD के बराबर। सो अगेन, अब देखिए आपको B मालूम है, परपेंडिकुलर तो हमने निकाल लिया। अब ये हाइपोटेन्यूस है, B और H, ये रिलेशन होता है कॉस में। सो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? दिस इंप्लाइज कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री के बराबर होता, और साइन 60 डिग्री √3 अपॉन 2 होता है। सो इट इज √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन BC, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा? √3 इंटू BC इज इक्वल टू 2 इंटू 8, और BC इज इक्वल टू 16 अपॉन √3। सेम हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, ये हमारा बन जाएगा 16√3 अपॉन 3। अब देखिए हमें दोनों का वैल्यू मिल गया, लिखेंगे बेटा। अब AB फाइंड आउट करना, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा? BD प्लस AD, दिस इज इक्वल टू BD प्लस CD, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि वो हमारा गिवन है, हवा से जितना टूटा था वही पार्ट है ये हमारा। नाउ दिस इज इक्वल टू AB 8√3 अपॉन 3 प्लस 16√3 अपॉन 3। एलसीएम सेम होगा, 8 प्लस 16 दैट मीन्स 24√3 अपॉन 3। कटिंग कर दीजिए 8। सो AB इज इक्वल टू 8√3 मीटर इज योर आंसर। अगर यही आंसर लिखेंगे फिर हाफ नंबर वो आपके टीचर काट लेंगे।
भैया क्यों काटेंगे, आंसर तो सही हो गया, यूनिट भी आपने बोला था, यूनिट भी हमने लिख दिया। आंसर आपके सही है, यूनिट भी सही लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन तो आपसे हाइट ऑफ ट्री पूछा था, आपसे ए भी नहीं पूछा था। जो क्वेश्चन पूछेगा वही जवाब दोगे ना। मैं पूछूंगा नाम क्या है, कह दोगे कि मैं यहां रहता हूं, इसलिए हमें लिखना होगा हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। आंसर अब टीचर नहीं काटेंगे नंबर, कहेंगे वाह बेटा बहुत अच्छा, ऐसे किया करो। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग और करते हैं, पहले बोर्ड को जरा साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा। एक कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर आप जानते हो ना, ठेकेदार जो घटिया काम करता है अच्छा सा पैसा लेता है, उसको ठेकेदार बोलते हैं। भाई वो भी तो कमाएगा ही ना, गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा लेगा। वो कॉन्ट्रैक्टर को एक पार्क में स्लाइड बनाने के लिए दिया गया, एक 5 साल के कम बच्चों को और 5 साल से ऊपर के बच्चों को। वो चाहता है कि स्लाइड हम ऐसे बनाएं, 1.5 मीटर छोटे बच्चों के लिए और 3 मीटर बड़े बच्चों के लिए। 2 स्लाइड, एक चाहता है वो 1.5 मीटर का, दिस इज 1.5 मीटर ABC, और दूसरा स्लाइड 3 मीटर PQR। इसमें एंगल छोटे बच्चों के लिए एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री का स्लाइड, और ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30, और बड़े बच्चों के लिए 60। और आपसे पूछ रहा है कि वो कितना लंबा स्लाइड बनाएगा, यानी कि दोनों केस में हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। इन बोथ केस वी नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। सो निकाल दें। In triangle ABC, theta is your 30 degree and AB is equal to 1.5 meter. अब देखो बेटा, we need to find AC, that means इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर गिवन है, और हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना। तो हाइपोटेन्यूज और P और H का रिलेशन, यानी किसमें sin 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC, दिस इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। अब sin 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। इन दोनों को AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, AC ही होगा, 2 इंटू 1.5, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर। यानी छोटे बच्चों का स्लाइड मिल गया। लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू 3 मीटर। इन ट्राइंगल PQR, इसमें थीटा हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री, क्योंकि बड़े बच्चों को उसने 60 डिग्री का एंगल बनाया है। अब उसका स्लाइड का लेंथ निकालना, तो इसमें भी हमें P गिवन है, H निकालना, सेम साइन का लगेगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन PR। साइन 60 डिग्री अभी हमने फाइंड आउट किया था, बताया था, √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन PR। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देन 3√3 PR इज इक्वल टू 3 2 जा 6, और PR इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। कटिंग कर दें, क्या मिलेगा, √3 अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू 6√3 अपॉन 3, कटिंग कीजिए 2, PR इज इक्वल टू 2√3 मीटर।
आप इसको यहीं पे छोड़ के आंसर लिख सकते हो। अगर आपको √3 का वैल्यू फाइंड आउट करना तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू और पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 3 2 जा 6, 7 2 जा 4, 1 2 एंड 1 3, 3.46 मीटर। यानी लेंथ कितना हो गया, लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू, आप दोनों में से कुछ भी लिख लो, 2√3 मीटर और 3.46 मीटर, आपका ये कंप्लीट आंसर। इस तरीके से अगले वीडियो में मैं आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। आपके इस एक्सरसाइज में पहले 6 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, उसके बाद से थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो हम बढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड भी बढ़ाते हैं, हम करते चले जाएंगे। आप लोग भी थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाते चलते हैं, अपना बड़ा सा कुनबा होगा, हम बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ लेंगे। तुम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनो, हमारा भी नाम करो। तब तक के लिए बाय।